हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 1 के पाठ 4 कठपुतली कविता के प्रश्नोत्तर तथा इसके सारांश का अभ्यास करेंगे तथा जिन छात्रों को इस पाठ की पीडीएफ चाहिए वह हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी लिख दें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा है। कठपुतली जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, एक दिन गुलामी से तंग आकर बोली कि ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, तुम इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मैं अपने पैरों पर खुद चल सकूं। एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर अन्य कठपुतलियां भी कहने लगी, हमें बहुत दिनों से अपने मन की बात नहीं की है, हमने अपने मन की इच्छा को दबा रखा है। अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा, क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी, अन्य कठपुतलियां आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है। चलिए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसके चारों ओर धागों के बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उससे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता है। प्रश्न संख्या 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, परंतु पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती है क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता और साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों नहीं लगी? जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात अच्छी लगी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन से में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती हैं, वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी और थक चुकी हैं, आज़ादी चाहती हैं। प्रश्न संख्या 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार कर दायरा सीमित है, अतः दूसरे के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल, करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा जरूर समझ लेना चाहिए।
प्रश्न संख्या 5, बहुत दिन हुए हमें अपने मन को छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यांशों की सहायता से सोच समझिए कर लिखिए। बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन को दूर नहीं हुआ और न मन खुशी आई। उत्तर, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए हैं, मन का दुख दूर नहीं हुआ है और न मन में खुशी आई है। प्रश्न संख्या 6, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए हैं। इन आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखो। सन 1857, सन 1942। सन 1857 कुंवर सिंह ताता टोपे। सेकंड, सन 1942 महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। चलिए बात करते हैं भाषा की बात की। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार समान परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा। हाथ से हथ, सोना, सोन मिट्टी, मट। उत्तर, हाथ हथ, हथकरघा हथकड़ी, सोना सोन, सोन नदी सोन भद्रा, सोन जूही, मिट्टी मट, मटमैला मटका। प्रश्न संख्या 8, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में आगे पीछे का प्रयोग हुआ है और यहाँ पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोलेगी ये धागा से ध्वनि का तालमेल है। इसी प्रकार शब्दों को जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। उत्तर, दुबला पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। नमस्कार दोस्तों।